तो जी हाँ, सबसे पहले तो एफआईआई का डाटा आ चुका है और डाटा जो आया है ना भाई, पहले ही जो जिस चीज़ का हमें इंतज़ार रहता है कि भैया एफआईआई क्या लीला करते हुए हमें देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन भाई इन लोगों ने काफ़ी निराला एक लीला किया है। क्या चीज़ है पता है? मार्केट एक शूट अप किया, मोमेंटम आया, ठीक है? पर यहाँ इनकी जो बाइंग सेलिंग का आंकड़ा देखेंगे तो भैया एफआईआई जो है वो आज के ट्रेडिंग सेशन में फिर से सेल का बटन दबाते हुए देखने को मिले हैं। कितना बेचा है? 238 करोड़ के आसपास की। बिकवाली तो करी है पर बहुत ही ज़्यादा छोटी करी है कंपेयर टू डीआईआई। तो कंप्लीटली अगर आज के ट्रेडिंग सेशन का अगर सारा खेल देखे ना, तो जो सारा मामला है, जो सारा तेजी का जो दबदबा है, वो मेरे ख्याल से डीआईएस के पल्ले जाता है। ठीक है, कितना बाय किया है? यहाँ 3,588 करोड़ के आसपास की यहाँ खरीदारी देखने को मिली है नेट नेट। ठीक है, तो चीजें ऐसी है कि भाई देखो, ऐसे मार्केट में जहां जो डाटा आ रहा है वो नेगेटिव है। देखो कितना भी डाटा पूरा ना आए, क्या है चीज वो अलग चीज है, पर जो डाटा है वो है, जो रियलिटी है वो है, उसको एक्सेप्ट करनी ही चाहिए। ठीक है, जो जीडीपी का जो डाटा है वो एक्सपेक्टेशन जो थी उससे कम आया है। ठीक है, डाटा जो है वो नेगेटिव आया है, उसके बाद भी मार्केट यहाँ से उड़ रहा है। एफआईआई जो है वो अभी भी सेल का बटन दबा रहा है और डीआईएस तगड़ा खरीद रहा है। अब डीआईएस का खरीदना लाजमी है भाई, आपको पता है वो तो 26,200 से लटके हुए हैं। ठीक है, तो अभी भी उनकी जो बाई है ना ऊपरी लेवल से, वहां से भी वो 2,000 पॉइंट दूर है निफ्टी में। ये चीज थोड़ा दिमाग लगा के समझना। ठीक है, ये बहुत बड़ी चीजें होती है जो आप अपने दिमाग से सोचोगे ना तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, हर चीजों के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक लगा रहता है। ठीक है, तो देखो यहाँ एक चीज आप मार्क करो, यहाँ एफआईआई की 238 करोड़ की सेलिंग है। ठीक है, इसमें इन लोगों ने बाय कितना किया आप देख सकते हो, 13,600 करोड़ का बाय किया एफआईआई ने। और यहाँ नेट सेल कितना किया है? 13,840 करोड़ के आसपास का सेल किया। तो नेट नेट यहाँ 238 करोड़ के आसपास की बिकवाली आई। अगर डीआईएस की बात करें 3500 करोड़ में, तो भैया इन लोगों ने क्या खेल किया है? तो देखो यहाँ डीआईएस ने जो नेट नेट बाय किया है ना, वो 12,456 करोड़ है। ठीक है, और उसमें इन लोगों ने जो सेलिंग करी है, ठीक है, वो सेलिंग का आंकड़ा है 8,867 करोड़ के आसपास। तो अगर हम इस बाइंग के आंकड़े को इस सेलिंग से कंपेयर करके कैलकुलेट करके निकाले तो यहाँ 3,588 करोड़ के आसपास की नेट नेट इनकी प्लस पोजीशन देखने को मिल रही है। ठीक है, और यहाँ इन लोगों ने जो 13,600 करोड़ का बाय किया है उसके सामने 13,840 करोड़ के आसपास की सेल किया है। तो नेट नेट यहाँ 238 करोड़ के आसपास की बिकवाली है। ठीक है, तो आप ये बिकवाली देख रहे हो, पर इसके सामने ये डाटा भी देखना काफी इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि मैं आपके सामने पेश किया है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको दिखाई। ठीक है, अब यहाँ अगर आप एक चीज नोटिस करो तो यहाँ एक चीज देखने को मिलेगी कि भैया देखो पिछला जो मंथ था ना, नवंबर सीरीज। ठीक है, नवंबर सीरीज में अगर आप यहाँ एफआईडीआई का आंकड़ा भी देखेंगे तो यहाँ ऑलमोस्ट 3 करोड़। ठीक है, 3 करोड़ का अगर आप देखें, 3 करोड़ के सामने कितना है? 3.5 करोड़। मतलब यहाँ क्लियर थी कि पिछली बार 45,000 करोड़ के आसपास, ठीक है, 45,000 करोड़ के आसपास का एक नेट नेट हमें सेलिंग का आंकड़ा देखने को मिला है। और डीआईएस का जो बाइंग सेलिंग का आंकड़ा था उसमें 44,000 के आसपास का बाइंग का आंकड़ा देखने को मिला। तो चीजें साफ है कि जितना भी एफआईआई जो है वो बेचे है ना, उतना पूरा का पूरा जो है वो डीआईएस ने माल उठाया है पिछले मंथ में भी। उसके अगले मंथ में भी 1.5 लाख करोड़ के आसपास का बाइंग डीआईएस का देखने को मिला था कंपेयर टू इनकी सेलिंग। ठीक है, तो चीजें हमेशा लॉजिकली समझना। ठीक है, अब देखो यहाँ मोमेंटम की बात कर लेते हैं, पॉइंट टू पॉइंट ही बात करेंगे, लाइक जरूर दबा देना आज कुछ नया डिस्कस करने वाला हो। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज ना निफ्टी के बारे में बात कर लेते हैं कि भाई निफ्टी में हमें क्या करना चाहिए। तो निफ्टी में ये जो मोमेंटम लेवल है 24,350, अब इसका खेल क्या है? काफी निराला खेल है भाई। ठीक है, इसमें आपको कल के ट्रेडिंग सेशन में इस लेवल के ऊपर ना थोड़ा नजर रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, ऐसा मेरा मानना है कि 24,350 का जो लेवल है, ये लेवल कल के ट्रेडिंग सेशन में मोस्ट इंपोर्टेंट रह सकता है दोनों के लिए। ऐसा नहीं है कि एक के लिए, दोनों के लिए। अगर आप लॉजिकली भी समझे, देखो अभी भी बुल्स को कंट्रोल लेना है ना मार्केट का। ठीक है, अभी प्योर कंट्रोल नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। निफ्टी में 24,270 के आसपास खड़ा है मार्केट। ठीक है, अगर बुल्स को कंट्रोल लेना है प्रॉपर तरीके से तो इस लेवल को काटना पड़ेगा, 24,350 की रेंज को काटना पड़ेगा। इसके ऊपर जितना होल्ड करे उतना अच्छा। ठीक है, ये पहली चीज। 24,350 के रेंज को जब तक निफ्टी जो है वो होल्ड नहीं करता है ना, तो अब इस रेंज के आसपास थोड़ा संभल के रखना है। ठीक है, क्योंकि ये मोमेंटम दिलवाएगा, ये चीज ध्यान रखना, इसमें मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि दोनों की नजर रहेगी, बुल और बियर दोनों की नजर इस लेवल के ऊपर रहेगी, और इस लेवल के आसपास मार्केट में तेजी से मोमेंटम का खेल वो कर सकते हैं। ठीक है, सेंसेक्स की बारे में बात करेगा, देखो लाइक जरूर कर देना, काफी इजी तरीके से समझाने की ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा मेहनत लगती है भाई, ठीक है, ऐसा नहीं है, काफी मेहनत लगती है, तो थोड़ा आपके लिए आपका भाई मेहनत कर रहा है तो आपका भी फर्ज बनता है। ठीक है, कि सपोर्ट करो। देखो सेंसेक्स में 80,050 का लेवल। ठीक है, ये जो लेवल है ना, इस लेवल के ऊपर अपनी जो नजर है वो नजरें लटका के रखना। ठीक है, अब इसका जो निराला जो खेल है, सेंसेक्स खड़ा किधर है? 80,250 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ ना भालू जो है ना, बियर एक्टिविटी जो है वो इस रेंज के आसपास है। ठीक है, अभी पोजीशन जो अटकी है ना वो उन लोगों की इधर अटकी हुई है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है,
तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेंसेक्स 250 पॉइंट ऊपर है, 200-250 पॉइंट ऊपर चला गया है, पर अभी भी मैं कहता हूँ कि मार्केट में इस लेवल के ऊपर नज़र रखनी है, ठीक है? बड़े प्लेयर्स को 80,400 और 80,500 की पोजीशन बचानी है, तो उनको इस रेंज के आसपास फिर से सेंसेक्स को लाना पड़ेगा, ठीक है? या तो इसके नीचे लाना पड़ेगा, ठीक है? पहली चीज़। इसके नीचे आता है ना, तभी कुछ यहाँ से बियर्स एक्टिविटी जो है वो फिर से कंटिन्यू होती हुई देखने को मिल सकती है। तब तक इसके ऊपर जब तक है, तब तक ये जो पोजीशन है 80,400, 80,500 ये वाली, वो खतरे में है, ठीक है? तो लॉजिकली समझो तो यही एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है बुल्स और बियर्स दोनों के लिए। बुल्स को कैसे भी करके इसको सस्टेन करना है और बियर्स को कैसे भी करके पटकना है इसके नीचे, और मार्केट ऑलरेडी इस रेंज से 200 पॉइंट दूर है। तो 200 पॉइंट दूर है, मतलब इसके ऊपर 200 पॉइंट की खरीदारी हो चुकी है। अब मार्केट वहां से नीचे आता है, तभी बियर्स का कुछ पल्ला जो है वो भारी होगा, वरना यहाँ से जितना मार्केट ऊपर रहेगा उतना बुल्स के कंट्रोल में रहेगा। काफी डीपली समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, जितना आपके दिमाग में उतर आए ना, ठीक है, उतना वेल एंड गुड है, ठीक है? बैंक निफ्टी का भी स्ट्रक्चर समझ लो। 52,400 का जो लेवल है ना, ठीक है, ये थोड़ा दिमाग में रखना। मार्केट जहां खड़ा है ना, ठीक है, तो उसके ऊपर मैं 400 पॉइंट बोल रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है। 52,400 का लेवल जो है उसके ऊपर कुछ मार्केट जाए ना, उसके बाद मार्केट में मेरे ख्याल से जो शॉर्ट कवरिंग जो मूव है, ठीक है, वो वहां से हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। डाटा जिस तरीके से बना है, ठीक है, जो इस तरीके से सिस्टम चल रही है ना, तो मेरा मेरा ऐसा मानना है कि भाई असली जो मोमेंटम है वो तो इधर पड़ा है, ठीक है? तो आज अब चीजें क्या चल रही है भाई मार्केट में, खबरें क्या चल रही है वो भी समझ लेते हैं। तो भाई देखो, ये तो चलता रहेगा 1000 पॉइंट, 2000 पॉइंट, ये फलाना ढिमकाना। आज सेंसेक्स में जो मोमेंटम आया है, ठीक है, कि भाई 400 पॉइंट का जो मोमेंटम आया है, ठीक है, और अगर आप डे लो से देखें तो अच्छा खासा मोमेंटम 1000 पॉइंट का है, कैलकुलेट करेंगे तो उस तरीके का है, ठीक है? पर अब खबरें क्या निकल के आ रही है उसके बारे में अगर आप देखें तो यहाँ चीज़ें साफ है। निफ्टी सस्टेन्स अबव शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस, कुड क्लाइंब अबव 24,350। कौन सा लेवल है? 24,350। अब चीज़ ऐसी है कि ये जो चीज़ है ना, इस चीज़ पर ही सारा खेल है, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है? अभी गोइंग फॉरवर्ड 24,350, 400 इज द क्रूशियल जोन ऑन द हायर साइड फॉर द निफ्टी 50 टू कंटिन्यू इट्स नॉर्थवर्ड रैली, ठीक है? मतलब ये जो रेंज है ना, इस रेंज को ब्रेक करने के बाद ही कुछ जो मार्केट में जो रैली है वो फिर से कंटिन्यू रह सकती है। वो 24,000, 23,900 जो लेवल है वो एक की सपोर्ट एरिया है, इसके ऊपर भी थोड़ा